अगली सुबह पापा माँ के लौटने का दिन था और मेरे अंदर अजीब सा खालीपन था, जैसे किसी ने मेरे कमरे से हवा का एक हिस्सा निकाल लिया हो। माँ ने जाते जाते मेरे सिर पर हाथ रखा, खुद को बचाकर रखना। और पापा ने बस इतना कहा, हम भरोसा कर रहे हैं, तोड़ा मत। ये लाइन आशीर्वाद जैसी भी थी और चेतावनी जैसी भी। स्टेशन तक छोड़ने गई तो पापा ने टिकट जेब में रखते हुए एक बार मेरी तरफ देखा, पहली बार बिना गुस्से के, और बोला, तू मजबूत है, बस जिद्दी मत बन जाना। मैं मुस्कुराई, जिद्दी नहीं पापा, साफ। वो कुछ नहीं बोले, बस सिर हिलाया। ट्रेन चली गई तो मैं प्लेटफॉर्म पर कुछ सेकंड यूं ही खड़ी रही और मन ही मन बोली, ठीक है गौरी, अब वापस अपने मैदान में। ऑफिस पहुंची तो जैसे तुरंत स्विच ऑन हो गया, कैलेंडर, क्लाइंट कॉल, डेडलाइन। और मैं समझ गई कि कॉर्पोरेट में भावनाओं को टिफिन की तरह घर पर छोड़कर आना पड़ता है। पर मैं उस दिन उन्हें छोड़ नहीं पाई। मेरे अंदर घर की बातें गूंज रही थीं और उसी गूंज के बीच मैनेजर ने मुझे बुलाया। गौरी, we're short on bandwidth. Can you take ownership of the weekly insights deck? एंड टू एंड मेरे कान में ओनरशिप सुनते ही मैं सीधी हो गई। ये वही मौका था जो इंटर्न को कभी कभी नहीं मिलता। मैंने कहा, यस, आई कैन। और उसी पल मुझे लगा जैसे मैंने अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग थोड़ी और कसकर पकड़ ली। बाहर निकली तो राहुल सामने खड़ा था, चेहरा बनाकर बोला, ओनरशिप, नाइस, होप यू कैन हैंडल प्रेशर। उसकी आवाज में बधाई नहीं थी, चुनौती थी। मैंने बिना मुस्कुराए कहा, प्रेशर संभालना सीख रही हूँ, और लोग भी। राहुल ने आंखें सिकोड़ी, यू गेटिंग शार्प। मैंने वही लाइन दोहराई जो मेरे अंदर अब स्थायी हो चुकी थी, मैं साफ हो रही हूँ। और वो भुन भुनाता हुआ निकल गया। दिन भर मैं डेक पर लगी रही और पहली बार मैंने महसूस किया कि मैं काम में इतनी डूब सकती हूँ कि दिल भी थोड़ी देर चुप हो जाए। पर शाम को जैसे ही स्क्रीन बंद की, दिल फिर उठ खड़ा हुआ। अर्जुन, उसके मैसेज आए, पेरेंट्स गए? मैंने लिखा, हाँ, और घर जैसा भारीपन भी चला गया। उसने तुरंत जवाब दिया, प्राउड, तुमने संभाला। फिर थोड़ा रुक कर लिखा, आज मिलोगी? बस थोड़ी देर, और मेरे अंदर एक द्वंद्व उठा, काम की थकान बनाम उसके साथ की राहत। मैं मिलने गई पार्क में। वो आज थोड़ा अलग लग रहा था, कम बोलने वाला, ज्यादा सोचने वाला। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने एक लंबी सांस ली। आज मेरे पुराने रिश्ते वाली बात दिमाग में घूम रही है। मैंने शांत होकर कहा, तो बोल। अर्जुन ने जमीन की तरफ देखते हुए कहा, मैंने वहां गलती ये की थी कि मैं सब अपने अंदर रखता रहा और फिर एक दिन फट गया। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ वैसा हो। मैंने धीरे से कहा, तो इस बार मत रखो। उसने मेरी तरफ देखा, पर तुम अभी घर से लड़ रही हो, ऑफिस से लड़ रही हो। मैं तुम्हें और भारी नहीं करना चाहता। मुझे गुस्सा आया, मीठा वाला। मैंने कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें हेवी नहीं करना चाहता। बोलकर तुम मुझे अकेला कर रहे हो। वो चौंका। मैंने काट दिया। देख, मुझे बचाने मत आ, साथ चल। मेरा दिल तेज धड़का, क्योंकि मैं पहली बार उससे मांग रही थी, और मांगना मेरे लिए हमेशा मुश्किल रहा है। अर्जुन ने धीरे से कहा, ठीक है, साथ। फिर उसने मेरे हाथ के पास अपनी उंगलियां रखी, छुआ नहीं, बस पास, हमारे नियमों की इज्जत करते हुए, और बोला, तुम्हें सच में क्या चाहिए गौरी? मैंने बिना बनावट के कहा, मुझे स्पेस भी चाहिए, और तुम्हारा होना भी। और मुझे ऐसा प्यार चाहिए जो मेरी नौकरी से लड़ाई न करे। अर्जुन की आंखें नरम हुई। मैं लड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारे साथ प्लान बनाऊंगा। मैंने हंसकर कहा, प्लान? कॉर्पोरेट वाला? वो भी हंसा, हाँ, जैसे तुम करती हो, स्टेप्स में। और उसके इस जवाब ने मुझे सुकून दिया, क्योंकि ये वही भाषा थी जो मैं समझती थी। धीरे धीरे, साफ डूबल। उसी वक्त मेरा फोन बजा। मीरा, ओए, कल टीम आउटिंग है, सब आ रहे हैं, और राहुल भी। तुझे आना है। मैं ठिठक गई। आउटिंग का मतलब ऑफिस के लोग, उनकी नजरें, उनकी बातें, और वो चुगली वाली हवा। मैंने कहा, देखते हैं। मीरा ने फुसफुसाकर कहा, और सुन, राहुल तुझे टू एम्बिशंस बोल रहा था। साले को जलन है। फोन कट। मैंने अर्जुन को देखा,
कल आउटिंग है और मुझे डर है कि वहां कोई नई बकवास होगी। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, तो तुम बाउंड्रीज पहले से तय कर लो और अगर कोई लाइन क्रॉस करे तुम उसी पल बोल देना। मैंने सिर हिलाया। और अगर मैं फ्रीज हो गई? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, तो तुम बस मुझे एक मैसेज कर देना, कंपस, और मैं तुम्हें याद दिला दूंगा दिशा तुम्हारी है। मैं हंसी। वाह, अब कोड वर्ड भी बन गया। वो बोला, हाँ, क्योंकि तुम मेरी वीकनेस हो पर मेरी स्ट्रेंथ भी। इस लाइन पर मेरे अंदर गर्मी फैल गई। मैं बोली, बहुत बोलता है तू। अर्जुन ने धीरे से कहा, क्योंकि तुम सुनती हो और क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम समझो। तुम्हें चूज करना पड़े तो भी तुम खुद को चुनो। मैंने चुप होकर उसकी तरफ देखा। पहली बार मुझे लगा कि ये लड़का मुझे पकड़कर नहीं रख रहा, ये मुझे उड़ने दे रहा है। घर लौटते वक्त मैं थकी हुई थी पर हल्की भी। स्टेशन की ट्रेन याद आई, पापा की चेतावनी, मैनेजर की जिम्मेदारी, राहुल की जलन और अर्जुन का साथ, सब एक ही दिन में। और मैंने खुद से कहा, गौरी, तू अब सिर्फ कहानी की हीरोइन नहीं, तू अपनी कहानी की लेखक भी बन रही है। और कमबख्त, ये एहसास इतना रोमांटिक था कि मेरे चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कान आ गई।